1-2 साल से एक मंत्र सुना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सच है क्या? क्योंकि बचपन से ओम नमः शिवाय ही सुना है। अब देखो भाई, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, इसलिए उसको दिल पे मत लेना, दिमाग पे जरूर लेना। जैसा कि नेहा अग्रवाल ने कहा 1-2 साल से सुना है, इसका मतलब शास्त्रीय दर्शन नहीं है, वैदिक दर्शन नहीं है, शिव महापुराण का दर्शन नहीं है, अन्य किसी पुराण में इस मंत्र का दर्शन भी नहीं है। तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार हम अपने आप को इंगित करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए यूनिक हो जाती हैं। आज की भाषा में इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ओम नमः शिवाय से ज्यादा ताकतवर शिव जी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आदि अनादि काल से ऋषि मुनि, पुराण आदि इत्यादि सभी ओम नमः शिवाय की चर्चा करते हुए आए हैं। ठीक है। अब आज के लोकाचार में कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे कह रहा है, देखिए मंत्र बनाने को आज मैं एक मंत्र को बनाऊं और प्रचलित कर दूं, उससे क्या होता है? मैं जीवन में कभी भी अपने वेद, अपने पुराणों के सिद्धांतों से परे जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनसे बड़ा सत्य मैं नहीं हूं, वही सत्य है। मेरे जैसे न जाने कितने आए, न जाने कितने जाएंगे। तो वास्तविक दर्शन में ओम नमः शिवाय ही शाब्दिक दर्शन है। इस बात को समझें। फिर आपने कहा और क्या किसी चीज को पाने के लिए सच में उपाय टोने टोटके होते हैं क्या? ये भक्ति है? नहीं, भक्ति में कभी भी टोना टोटका नहीं होता। भक्ति में कभी भी इस तरह की विद्या का उपयोग नहीं होता। ये तभी होता है जब हमें अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं होता। थोड़ा कड़वा लगेगा पर बिल्कुल सही है। एक बात बताइए, आज मेरे पास कई ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको देखकर मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। कई सारे ऐसे सिली क्वेश्चंस होते हैं जिनका बच्चे को भी जवाब मालूम होगा, मगर लोग पूछ रहे हैं मुझसे। पता है क्यों? क्योंकि कई लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया है लोगों को कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाओगे, आज ये करो, कल वो करो, सोमवार को ये करो, मंगलवार को ये करो, रविवार की रात में ये करो, सोमवार की सुबह में ये करो। और असल में मैं उन लोगों को भी गलत नहीं मानता जो ऐसा कह रहे हैं। गलत वो लोग हैं जो ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं। गलत वो लोग हैं सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए टोना टोटका जैसी चीजों को या इस तरह के उपायों का निरंतर उपाय चल रहे हैं, निरंतर उपाय चल रहे हैं। मैं तो ये भी देख रहा हूं कि आजकल कथा नहीं हो रही है, उपाय हो रहे हैं। मैं आश्चर्य से भरा हूं इस जगत में कि भगवान की भक्ति से बड़ा कोई दर्शन नहीं है और लोगों को भक्ति पर बिलीव नहीं है। ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस पर बिलीव है क्या? उनका हुआ। तुलसीदास जी के लिए दर्शन आता है, सुना है मैंने। शौच के लिए जाते थे तो एक पेड़ के नीचे कुछ पिंडी सी दिखती थी उनको, तो लौट के आते थे, जो लोटा होता था ना वो ऐसे फेंक देते पानी उसका। और एक दिन पानी नहीं था उस शौच के बाद उस लोटे में, तो उस पिंडी में से महादेव कहते हैं क्या बात है, आज तुलसी जल नहीं डालेगा? अब आप बताइए यहाँ कौन सा नियम लगा? यहाँ कौन सा नियम लगा? कौन सी शुचिता और शुद्धता की बात हो गई? मैं ये नहीं कह रहा आप भी ऐसा करें, क्योंकि आप तुलसी नहीं है, आप तुलसी नहीं है। तुलसी ऐसी उफनती नदी को पार करते हुए जब अपनी पत्नी से मिलन के लिए पहुंचे तो पत्नी के प्रति उनके अंदर देह वासना जागृत थी और वह अपनी पति से मिलन करना चाहते थे और पत्नी अपने कार्य में लगी है। तुलसी बार बार उससे कह रहे कि तुम मेरी तरफ देख नहीं रही, मैं इतनी दूर से इतना संघर्ष करके तुमसे मिलन के लिए आया हूं। उसकी पत्नी खड़ी होती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, मुझे हाड़ मास में अगर इतना सब कुछ करके आई हो, उस हाड़ मास में तुम इतना दिमाग लगा रहे हो, अगर इतना दिमाग तुमने परमात्मा में लगाया होता तो शायद आज बात कुछ और होती। तुलसी का जीवन बदल गया एक शब्द में। अब आप कहोगे अरे वाह,
आपको भी तो कई बार किसी ने कहा आपका बदला क्या, क्योंकि आप तुलसी नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, भक्ति अपने आप में एक महायोग है। अगर हम परमात्मा के निकट है, मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है, आप भी समझें। ईश्वर सर्वदयालु है, ईश्वर सब जानते हैं, सब करते हैं। जैसे हमारे माता पिता, हमारे लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, हमारे माता पिता, हमारा ईश्वर जानता है। और जब वो जानता है तो हमें क्या परवाह। हम निरंतर अपने आनंद के साथ अपने जीवन को जिए, मैं समझता हूँ इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है।